हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं मियोसिस। मियोसिस इससे पहले हमने क्या देखा था? माइटोसिस। माइटोसिस क्या थी? एक प्रोसेस था जिसके थ्रू सेल डिवाइड कर रही थी। मियोसिस भी क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या करती है? सेल डिवाइड करती है। मियोसिस जो होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू माइटोसिस, यानी माइटोसिस से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आखिर सेल को मियोसिस के थ्रू डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्यों होती है? आइए देखते हैं। होता क्या है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है। क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म है। यह ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड है। अगर इस ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, क्या करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। क्या करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो होता क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मान लो इस ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? या ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। यानी ये क्या करेगा? गैमेट फॉर्मेशन करेगा। गैमेट फॉर्मेशन यानी गैमेटोजेनेसिस करेगा। गैमेट फॉर्मेशन किसे कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा? गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन करना होगा। हमें पता है कि गैमेट जो होते हैं ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स कैसे होते हैं? ऑलवेज हैप्लॉइड होंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल गैमेट बनाएगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, गैमेट ऑलवेज कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को गैमेट क्या बनाना है? हैप्लॉयड। तो डिप्लॉयड यानी 2n से n बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। यानी ऑर्गेनिज्म मियोसिस के थ्रू क्या करता है? मेल और फीमेल गैमेट बनाता है। फिर ये गैमेट क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं यानी फ्यूज होते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट क्या क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। यानी इन दोनों का क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। इससे हमारा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट एन 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 जाइगोट कैसा होगा? 2n यानी डिप्लॉयड होगा। अब ये जाइगोट क्या करेगा? डेवलप करके फुल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हमने क्या किया? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाया है। यानी अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही बनाना है तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। पहले उसे क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। मियोसिस जो होता है हमेशा स्टार्ट होती है इन डिप्लॉयड सेल। यानी जो मियोसिस है कभी भी हैप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस नहीं होती। मियोसिस जब भी होगी किसके अंदर होगी? डिप्लॉयड सेल के अंदर ही मियोसिस होगी। चलिए आइए देखें। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। अगर हम देखें ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहा है ये मियोसिस ना करके माइटोसिस करता, तब क्या होता? ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड है। अब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ये क्या करेगा? मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा। अगर ये माइटोसिस करता तो गैमेट हमारा कैसा बनता? डिप्लॉयड बनता। गैमेट कैसा बनता? डिप्लॉयड बनता। फिर ये क्या होता? फ्यूज होते। क्या बनता हमारा? जाइगोट। क्या बनता? जाइगोट। जाइगोट अब कैसा होता? 2n यानी कैसा हो जाता? 4n। यानी ऑर्गेनिज्म जो बनता उसकी पोलैरिटी क्या होती? 4n होती। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता जो क्या हो? 4n हो। इसीलिए ऑर्गेनिज्म को पहले क्या करना होता है? मियोसिस यानी गैमेट बनाने की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसे पहले क्या करना होता है? मियोसिस यानी मेल और फीमेल गैमेट बनाता है। फिर वो दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं मियोसिस स्टार्ट होती है आफ्टर इंटरफेस। यानी पहले G1 फिर S फिर G2। जैसे माइटोसिस में था वैसे इसमें भी होगा। पहले G1 फेज में सेल जाएगी, फिर S फेज में जाएगी, फिर किस में जाएगी? G2 फेज में जाएगी। उसके बाद कहाँ पे जाएगी? मियोसिस। उसके बाद उसकी क्या होगी? मियोसिस होगी। अब जो मियोसिस होता है मियोसिस को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मियोसिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस
सेकंड। मियोसिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। होता क्या है, पहले इंटरफेस चलती है यानी G1 S G2, उसके बाद चलता है मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद क्या चलता है, मियोसिस सेकंड। अब जो हमारा मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकंड है, होता क्या है, मियोसिस फर्स्ट जैसे वहाँ पे हमारा एम फेज होता था, वो एम फेज होता था, एम फेज को हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट को भी डिवाइड करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बस इसके नाम के आगे क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट लगा देंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस सेकंडो को भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनके नाम में क्या करेंगे, सेकंड लगा देंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। अब होता क्या है आइए देखें, मियोसिस फर्स्ट, अगर सेल डिवाइड कर रही है तो पहले वो G1 S G2, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगी, मियोसिस फर्स्ट यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जाएगी। अब जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट होता है, अगर प्रोफेज फर्स्ट को कंपेयर किया जाए माइटोसिस के प्रोफेज से, तो ये क्या होता है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उससे ज़्यादा टाइम टेकन भी होता है, यानी उससे लॉन्गर होता है। क्यों क्यों होता क्या है कि जो प्रोफेज सॉरी होता क्या कि जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट है, ये प्रोफेज फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये बनता है तुम्हारा प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड किया जाता है किसमें लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये माइटोसिस के प्रोफेज से क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, आइए देखें, प्रोफेज फर्स्ट यानी लेप्टोटीन होता गया है, लेप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम क्या होगा, उलझा हुआ होगा, ऐसे ही उलझा हुआ पड़ा होगा। अब ये जब डिवाइड करना होगा तो ये कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले लेप्टोटीन के अंदर जाएगी। तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा, ये जो सेल है लेप्टोटीन में गई, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो इसका क्रोमोसोम है ये क्या होगा, कंडेंस होने लगेगा। क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होने लगेगा, जिसकी वजह से हम इसे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप आसानी से इसे देख सकते हैं। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इस क्रोमोसोम को हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कि लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, सिर्फ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसके बाद ये जाता है जाइगो कहाँ पे जाता है, ये जाता है जाइगोटीन में। कहाँ पे जाता है, ये जाइगोटीन में जाता है। जाइगोटीन क्या होता है, जाइगोटीन में सिनैप्सिस होती है। क्या होती है, सिनैप्सिस होती है। जाइगोटीन में क्या होती है, सिनैप्सिस होती है। सिनैप्सिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। सिनैप्सिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सिनैप्सिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होती है, पेयरिंग होती है। जिसके थ्रू क्या होती है, पेयरिंग होती है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है।
यानी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस, यानी सिनेप्सिस होती है, यानी कि सिनेप्सिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम कहते किसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते किसे हैं देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कह रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगे, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ऐसे क्रोमोसोम लगे हुए हैं। हमारे बॉडी के अंदर कितने 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो होता क्या है 23 पेयर क्रोमोसोम में से हाफ सेट यानी 23 मदर्स की तरफ से हमें मिलता है और 23 हमें फादर की तरफ से मिलता है। 23 मदर की तरफ से और 23 फादर की तरफ से, यानी 23 टोटल मिला के कितने हो गए 46, यानी 23 पेयर हो गए। मान लो मैं इसे कह रहा हूँ ये क्रोमोसोम ए, क्रोमोसोम बी। मान लो ए और बी कहाँ से मिल रहा है, मदर की तरफ से मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ ये क्या है क्रोमोसोम सी, ये क्या है क्रोमोसोम डी। ये कहाँ से मिल रहा है, फादर की तरफ से हमें मिला हुआ है। अब होता क्या है, मान लो क्रोमोसोम ए पे लिखा है, ए क्रोमोसोम ए जो है यहाँ पर लिखा गया है हेयर कलर। क्या लिखा गया, हेयर कलर लिखा गया। कैसा, ब्लैक। कैसा, ब्लैक की कैसा होगा कलर, ब्लैक होगा। मान लो ये डी वाले पे क्या है, ये डी वाले पे लिखा गया, यहाँ पे भी लिखा गया हेयर कलर, यहाँ पर भी लिखा गया। हो सकता है यहाँ पे हेयर कलर क्या लिखा गया, ब्राउन लिखा गया। कैसा, ब्राउन लिखा गया। जो माता जी की तरफ से यानी कि मदर से मिला है उसके क्रोमोसोम पे हेयर कलर क्या लिखा गया, ब्लैक लिखा गया। और इस डी वाले क्रोमोसोम पे जो फादर की तरफ से मिला है इस पे हेयर कलर कैसा, ब्राउन लिखा गया। तो इस पे भी हेयर कलर लिखा गया, इस पे भी हेयर कलर लिखा गया। यानी ए वाला क्रोमोसोम और डी वाला क्रोमोसोम क्या होगा, ए वाला और डी वाला क्रोमोसोम क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। ये क्या होंगे, एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो जाइगोटीन के अंदर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इनकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। इनकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। इनकी क्या होती है, पेयरिंग। इनकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। अब ये जो पेयरिंग हो रही है, ये जो पेयरिंग यानी सिनेप्सिस हो रही है, ये सिनेप्सिस यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग यानी सिनेप्सिस हो रही है, ये होती है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। किसकी वजह से होती है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि ये जो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग किसकी वजह से होती है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से हो रही है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी दोनों क्रोमोसोम यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाता है। इन दोनों को क्या करता है, आपस में अटैच करा देता है। यानी यहाँ पे क्या हो गई, तुम्हारी सिनेप्सिस हो गई। क्या हो गई, सिनेप्सिस हो गई। अब सिनेप्सिस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये क्या होगा, हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये क्या हो रहा है, हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट। क्या कहते हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। ये और क्लियर हमें दिखाई देते हैं। ये क्या होता है बाईवैलेंट या टेट्राड हमें और क्लियर दिखाई देते हैं, यानी कि मोर क्लियर विजिबल होते हैं इन नेक्स्ट स्टेज यानी पैचिटीन में। ये क्या होता है, पैचिटीन में क्या होते हैं, ये बाईवैलेंट या टेट्राड हमें और अच्छी तरह दिखाई देते हैं, यानी एकदम क्लियर दिखाई देते हैं कि जो बाईवैलेंट है वो क्या है, टेट्राड है। ओके आइए देखते हैं पैचिटीन। इसके बाद हम क्या देखते हैं, पैचिटीन। पैचिटीन
पैचिटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्या होती है क्रॉसिंग, उनमें क्या होती है क्रॉसिंग ओवर होता है, उनमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो कह रहा है कि पैचिटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्या होती है क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी ये जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है एक्सचेंज होता है। यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बीच में होगा, ये क्या हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। यानी पैचिटीन में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सॉरी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। जब ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज यानी क्रॉसिंग ओवर होती है तो इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। यानी क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या होता है एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेज, क्या कहते हैं उस एंजाइम का नाम क्या होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम को क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है डिप्लोटीन। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है डिप्लोटीन में क्या होता है कि ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं डिसॉल्व होने लगते हैं। यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्या होता है डिसॉल्व होने लगता है। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से जब ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, लेकिन ये क्या है एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से ये दोनों अलग नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है एक्स शेप स्ट्रक्चर आ जाता है। देखिए ये क्या है, ये क्या है आपका ये क्या हो रहे हैं एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से ये दोनों तब भी अटैच रहते हैं, ये अटैच रहते हैं। और ये क्या हो रहा है हमारा एक्स शेप स्ट्रक्चर मिल गया। यानी कि इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं चेस्मेटा कहते हैं, क्या कहते हैं चिस्मेटा इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है चेस्मेटा कहा जाता है। यानी चेस्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है डिप्लोटीन में होता है। चेस्मेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है डिप्लोटीन में होता है। इसके बाद हमारा क्या आता है डायाकाइनेसिस। इसके बाद हमारा कौन सा स्टेज स्टार्ट होता है डायाकाइनेसिस। आइए देखें डायाकाइनेसिस। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा डायाकाइनेसिस स्टार्ट होगा। डायाकाइनेसिस में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कहाँ से जो चेस्मेटा बना रहे हैं यानी क्रॉसिंग ओवर वाले पे जहाँ पे ये अटैच हैं कह रहा है ये क्या होते हैं यहाँ से ये क्या होते हैं अलग हो जाते हैं, ये क्या होते हैं यहाँ से अलग हो जाते हैं, यानी यहाँ से ये क्या होते हैं अलग हो जाते हैं,
यहाँ से ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया रहा है कि अभी 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 तक आप जो कुछ भी देखे हो, अभी आप तक जो कुछ भी देखे हो, सब पे क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो कह रहे हैं डायाकाइनेसिस जब होता है, जब डायाकाइनेसिस का एंड होता है, यानी हमारा प्रोफेज फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्योंकि माइटोसिस में भी हमने देखा था कि प्रोफेज खत्म होते होते क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्रोफेज खत्म, इसके बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज फर्स्ट। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, इसका मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाएंगे। फिर ये मेटाफेज फर्स्ट में क्या होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे, ये कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए, ये वाला भी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, इक्वेटर पर आ जाता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम के ये जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे क्या होगा, काइनेटोकोर। यहाँ पे भी क्या होगा, काइनेटोकोर। यहाँ पे भी काइनेटोकोर। यहाँ पे भी क्या होगा, काइनेटोकोर। प्रोफेज फर्स्ट में ये क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है वो कहाँ पे चला जाता है, अपोजिट पोल पे चला जाता है। सेंट्रियोल कहाँ चला जाता है, जैसा कि हमने मेटाफेज में देखा था, सेंट्रियोल कहाँ पे चला जाता था, अपोजिट पोल पे। तो यहाँ पे भी सेंट्रियोल कहाँ पे चला जाएगा, अपोजिट पोल पे। अब सेंट्रियोल से सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रोमियर सॉरी होता क्या है कि सेंट्रियोल कहाँ पे चलाया जाता है, अपोजिट पोल पर चलाया जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलेगा और होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या होगा, लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या, इस होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या होगा, लग जाएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर जो लगा हुआ है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करता है, अपोजिट पोल की तरफ, ये क्या कहता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव कराने लगता है। ये क्या करता है, अपोजिट पोल की तरफ क्या करता है, मूव कराने लगता है। ये क्या कर रहा है, अपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहा है, मूव कराने लगा। एनाफेज में क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करने लगते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं। ये क्या होते हैं, अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं। ये क्या होते हैं, अपने अपने पोल पर पहुंच गए। ये क्या हो गए, अपने अपने पोल पर पहुंच गए। अब क्या होगा कि इनके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपेयर हो जाएगी। इनके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपेयर हो जाएगी और इनके अंदर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। और यहाँ पे कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगे। कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगे। यहाँ पे कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बन रही है। 2 सेल बन रही है, यानी हमारा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा चलेगा माइटोसिस। इसके बाद क्या चलेगा, मियोसिस सेकंड जो होता है,
लाइक माइटोसिस होता है, लाइक माइटोसिस होता है। अगर आपको माइटोसिस याद हो तो मियोसिस सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मियोसिस होता है सेम माइटोसिस की तरह काम करता है, यानी मियोसिस सेकंड सेम क्या होता है, माइटोसिस होता है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मियोसिस फर्स्ट में हमारे पास कितनी सेल आई है, 2 सेल आई है। कितनी सेल आई है, 2 सेल आई हैं। अब ये दोनों सेल क्या करेंगी, इन दोनों सेल में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। इन दोनों सेल में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। इन दोनों सेल में क्या होगी, मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड जब होगी तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, प्रोफेज फर्स्ट में। ये कहाँ पे जाएंगे, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज सेकंड में जाएंगे। यानी मियोसिस सेकंड होगी तो ये कहाँ पे जाएंगे, प्रोफेज सेकंड में जाएंगे। प्रोफेज सेकंड जो होता है यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इनके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये 2 सेल बना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और ये साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाएंगे, मेटाफेज सेकंड में। कहाँ पे जाएंगे, मेटाफेज सेकंड में। मेटाफेज सेकंड में ये क्या होंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। मेटाफेज सेकंड में कहाँ पे ये आ जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। मेटाफेज सेकंड में ये कहाँ पे आएंगे, इक्वेटर पे। मेटाफेज सेकंड में ये कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाते हैं। और सेंट्रियोल कहाँ पहुँचेगा, अपोजिट पोल पे। सेंट्रियोल कहाँ होगा, अपोजिट पोल पे होगा। अब ये इनका क्या है, सेंट्रोमियर है। यहाँ पे इनका क्या होगा, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर से क्या लगा होगा, काइनेटोकोर लगा होगा, काइनेटोकोर। यहाँ पे भी सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर लगा होगा। अब ये तुम्हारा क्या है, मेटाफेज सेकंड। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर आके इसके काइनेटोकोर से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। अब ये कहाँ पे जाएगा, एनाफेज सेकंड में जाएगा। एनाफेज सेकंड में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, साइमल्टेनियसली स्प्लिट होगा। यानी जो ये सेंट्रोमियर है इसका क्या होगा, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग होगी और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। यानी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो होंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट पोल की तरफ क्या करेगी, मूव करने लगेगी। यहाँ पे भी वही होगा, सिस्टर क्रोमैटिड जो होगी वो क्या करेगी, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगी। सिस्टर क्रोमैटिड क्या करेगी, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगी। ये किस में हो रहा है तुम्हारा, एनाफेज सेकंड में क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग होती है और ये दोनों अपोजिट मतलब सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ क्या करती है, मूव करने लगती हैं। उसके बाद ये कहाँ पे पहुँचेंगी, टीलोफेज सेकंड पे क्या होगा टीलोफेज सेकंड में क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड थी ये क्या होंगी, अपने अपने पोल पर पहुंच जाएंगे। ये क्या होंगी, सिस्टर क्रोमैटिड अपने अपने पोल पर पहुंच जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होंगी, अपने अपने पोल पर पहुंच जाएंगे। फिर से इनके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। यानी अपने अपने अपोजिट पोल की पर ये क्या हो रही है, पहुँच गई। अपने अपने अपोजिट पोल पे क्या हुई, पहुँच गई। अब इनमें फिर से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाएगी। फिर से इनके अंदर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। अब साइटोकाइनेसिस होगी और कितनी सेल बन जाएंगी, कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल। यहाँ से भी कितनी सेल बनेगी, 2 सेल। यहाँ से भी कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी। यानी टोटल कितनी सेल बन गई, 4 सेल। यानी हम कह सकते हैं कि मियोसिस में
मियोसिस में एक सेल कितने सेल का फॉर्मेशन करती है? 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। जबकि माइटोसिस में कितने सेल का फॉर्मेशन होता है? 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे पूछ दे मियोसिस सेकंड, अगर आपसे पूछ दे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, इन दोनों में एक्चुअल में रिडक्शन यानी डिप्लॉयड को हैप्लॉयड कहाँ पर बनाया जाता है? तो एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है? मियोसिस फर्स्ट में होता है। कहाँ पे होता है? मियोसिस फर्स्ट में होता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड तो माइटोसिस की तरह है। यानी कि एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होता है? मियोसिस फर्स्ट में होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग NCERT रीड करिए, क्योंकि वहाँ से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और टीचर चाहे जितना भी अच्छा हो, उससे NCERT के कुछ ना कुछ लाइन मिस हो ही जाती है। तो मुझसे भी हो सकता है मिस हुई हो, तो आप रीड करोगे तो वहाँ पे आपको सारी लाइन मिल जाएगी। और आप इससे बेटर, मतलब एक तो आप लेक्चर देखे हो उस पर, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि रीड कर रहे हो NCERT को, तो आप बहुत ही बेटर समझ सकते हो। ओके, आई होप आपका ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।